अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। और स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, आप मुझे निमंत्रण नहीं भेजते हैं, पहले भेजते थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार सहित पूरे देश की सड़कों पर जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल के जरिए दौड़ा करती हैं, क्या उनकी रफ्तार पर अब ब्रेक लग जाएगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा है, अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर जिस तरह से पूरे विश्व में हालात गंभीर होते जा रहे हैं, हम भारतवासियों को भी, हम देशवासियों से भी एक बार फिर अपील की है, सोना नहीं खरीदें, पेट्रोल डीजल को बचाएं, जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत का ज़्यादा जो पैसा है वो कच्चे तेल में, क्रूड ऑयल में खर्च होता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कह रहे हैं, सोने की खरीद नहीं करनी है, ज़्यादा बाहर का टूर नहीं करना है। 15 मई से हालांकि अगले 5 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रहेंगे। कई देशों में उनकी यात्रा है 15 मई से जो प्रस्तावित है, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के लोगों को एक बार फिर से कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, कारपूल करें। यही नहीं, जो शादियां लोग बाहर जाकर करते हैं, अन्य देशों में जाकर करते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं अन्य देशों में, वो छुट्टियां ना मनाएं, वो छुट्टियों से बचें, देश में ही घूमें। और तमाम जो विदेशी चीज़ें हैं उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है। केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी, किसानों के लिए भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल खेतों में नहीं करें। अपील कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ अपील कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या एक बड़े अलर्ट का संकेत है। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है, स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो और ऑनलाइन क्लासेस की फिर से व्यवस्था हो। इस दशक का ये बड़ा कठिन समय है, जैसे कोरोना इस सदी का एक बड़ा संकट था, इस दशक का सबसे बड़ा संकट ये मौजूदा परिस्थितियां हैं। नरेंद्र मोदी क्या करें, हम आपको सुनाते हैं। कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट
दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। और सूरत वालों को मैं खास कहता हूं, इसी तरह मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। साथियों, आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं। विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं। अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। यहां लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं, श्रेष्ठ चीजों का उत्पादन करते हैं। साथियों, हमारे में से ज्यादातर खेती के कारोबार की दुनिया से पैदा होकर के यहां आए हैं। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। हमारे खेत को बचाना है, हमारी धरती मां को बचाना है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। साथियों, एक और भी अहम विषय, और वो भी आप में से बहुतों को लागू होता है, बुरा मत मानना, फैशन हो गई है। जैसे ही वैकेशन हुआ, बच्चों के हाथ में विदेश की टिकट पकड़ा देते हैं। विदेश में जाके वैकेशन कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, आजकल विदेश घूमने, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग, ये मैं यहां से बहुत से लोग हैं, अब मुझे निमंत्रण नहीं भेजते, पहले भेजते थे क्योंकि विदेश में ही शादी करते थे, अब बंद कर रहे हैं। ये विदेश में वेडिंग, इनका फैशन खूब बढ़ रहा है, और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। साथियों, आप सोचिए, क्या भारत में ऐसी जगह नहीं है
जो हम अपनी वैकेशन वहां मनाएं, हमारे बच्चों को हमारा इतिहास पढ़ाएं, हम अपने स्थानों पर गर्व करें। और जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है हमारे लिए। जब यहां वेडिंग करते हैं ना, तो हमारे पूर्वजों की मिट्टी भी हमें आशीर्वाद देती है। और वेडिंग के लिए भी भारत के ही अनेक स्थान है, उसको हम चुने। हमारे गुजरात में तो वैसे भी एक से बढ़कर एक स्थान है। और मैं तो आप सब पाटीदार भाइयों को तो कहूंगा, आपको तो अब शादी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहीं पर जाके करनी चाहिए। आपकी हर शादी में सरदार साहब खुद आशीर्वाद देने के लिए मौजूद रहेंगे। और वहीं पर आपने, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में आप शांति के लिए जगह बना रहे हैं ना, वैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में शादी के लिए जगह बना दीजिए। मैं पंकज भाई को कहूंगा उसके लिए भी कुछ करें। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वडोदरा में क्या कुछ कहा है, आपने सुना है। लोगों से मुखातिब होते हुए देश के लोगों से जो अपील की है, देखिए पश्चिमी एशिया में जिस तरह से तनाव का माहौल है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध को लेकर प्रतिदिन आप खबरें देखते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा है, अब सोना नहीं खरीदें, सोने का आभूषण ना खरीदें, बचें इससे। अभी तो सिर्फ अपील कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था हो, अपील कर रहे हैं। क्या एक इशारा दे रहे हैं, एक बड़ा संकट आने वाला है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेना होगा। आप लाइव साथ बने रहे, ये अभी तो इशारा हो रहा है अलर्ट जारी होने का। जब अलर्ट जारी होगा, सोचिए सड़कों पर मैंने कहा पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां क्या रुक जाएंगी, क्या थम जाएंगी, क्योंकि तेल की कमी है। आप लाइव साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।